प्लीज़ बेटा ऐसा मत करो। नहीं बेटा मुझे मत मारो, मैं तुमसे बिना पूछे बगैर खाना नहीं खाऊंगी, मुझे माफ़ कर दो, पुष्पा देवी ने भीख मांगते हुए कहा। पुष्पा देवी 50 वर्ष की औरत थी। जिस बेटे को उसने मन्नत मांगकर जन्म दिया उस बेटे ने ये दिन दिखाया। चुप कर बुढ़िया, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, उसे मेहनत से कमाए जाते हैं। जो तू खा रही थी ना उससे मैं अपने पैसों से खरीदा हूँ, राजीव ने गुस्सा करते हुए कहा। उसके चिल्लाने से राजीव की पत्नी शिवानी आ गई। क्या हुआ जी, अब क्या कर दिया इस बुढ़िया ने? शिवानी ने कहा। ये बुढ़िया किचन से खाना चुरा कर खा रही थी। राजीव ने जैसे ही कहा उसे सुनकर शिवानी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत चिमटे को चूल्हे पर गर्म किया और उसे पुष्पा देवी पर सटा दिया। पुष्पा देवी दर्द से तड़प उठी। उसने रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहा, बहू तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दो। चुप कर बुढ़िया, पता नहीं ये बुढ़िया कब मरेगी। ये बोलकर शिवानी ने उसे एक लात मारा और वहाँ से चली गई। राजीव भी पुष्पा देवी का मुंह ऐद कर चला गया। उनके जाते ही पुष्पा देवी ने अपना हाथ पकड़ा जिसमें शिवानी ने गर्म चिमटा सटा दिया था। उसने रोते हुए खुद से कहा, क्यों राजीव के बापूजी, क्यों आप मुझे छोड़कर चले गए? अगर आप होते तो ये नौबत कभी नहीं आती। ये बोलकर वह रोने लगी। तभी किसी ने उसके पीछे कंधे पर हाथ रखा। पुष्पा देवी ने पलटकर देखा तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वह अपना सारा गम भूल गई। दादी आप प्लीज मत रोइए, पुष्पा जी के आंखों में आंसू पोंछते हुए कहा। अभी जो कुछ देर पहले हुआ उसने सब देख लिया था। पुष्पा ने उसे गले लगा लिया। दीपक ने नम आंखों से कहा, दादी मम्मी पापा बहुत बुरे हैं, वह आपको बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। नहीं बेटा, अपने माता पिता को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। दादी मुझे यहाँ नहीं रहना, ये बोलकर वह भी रोने लगा। इतने में शिवानी आ गई। बुढ़िया तूने मेरे बेटे को रुलाया, तू ऐसे नहीं सुधरेगी, यह बोलकर वह उसके तरफ बढ़ने लगी कि तभी बीच में दीपक आ गया। उसने रोते हुए कहा, आप दादी को क्यों परेशान कर रही हो? आप बहुत बुरी हो, आप अच्छी नहीं हो। शिवानी ने जब उसके मुंह से यह शब्द सुना तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तेरी इतनी हिम्मत, तू अपनी माँ से ऐसी बात करेगा? आप भी तो दादी से ऐसी बात करती हो। दीपक ने जैसे ही बोला शिवानी ने उसके गाल पर एक चांटा मार दिया और कहा, तू अपनी माँ से बदतमीजी करेगा जिसने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया है? चल मेरे साथ। पता नहीं इस बुढ़िया ने मेरे बेटे के कान में क्या क्या मेरे खिलाफ भड़का दिया है। दीपक को खींचकर ले जाने लगी। यह बोल दीपक और पुष्पा दोनों रोने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। हर रोज शिवानी और राजीव पुष्पा देवी को खरी खोटी सुनाते और बेचारी पुष्पा देवी रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाती। एक दिन राजीव के ऑफिस से उसके बॉस आने वाले थे। राजीव ने गुस्सा करते हुए पुष्पा देवी से कहा, ये बुढ़िया मेरे बॉस आने वाले हैं तो तू अपने कमरे से बाहर मत निकलना वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी। राजीव की बात सुनकर पुष्पा जी की आंखें भर आई। उसने अपने रूठे गले से खुद से कहा, मैं जिस बेटे को अपनी कोख से जन्म दिया उसे मुझे अपने बॉस से मिलाने में बेइज्जती हो जाएगी। फिर वह भी वहां से अपने कमरे में चली गई। 1 घंटे बाद आइए ना सर बैठिए, राजीव ने अपने बॉस को बताते हुए कहा। अरे शिवानी सर के लिए चाय पानी तो लाओ। ये बोलकर राजीव अपने बॉस के सामने बैठ गया। अरे राजीव रहने दो, बॉस ने कहा। अरे सर कैसे रहने दे, आप पहली बार हमारे घर आए हैं, कुछ चाय पानी तो कीजिए, राजीव ने कहा। तो बस मुस्कुरा दिए। तभी शिवानी अपने हाथ में चाय नाश्ता लेकर आ गई। नाश्ते में समोसे, कचौरी और जलेबी और भी बहुत कुछ लेकर आई। दीपक अपने कमरे से छिपकर ये सब कुछ देख रहा था। उसने खुद से कहा, मम्मी पापा तो दादी को खाने के लिए भी नहीं देते और अंकल को तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ खिला रहे हैं। उधर शिवानी और राजीव बॉस की खूब खातिरदारी कर रहे थे। करते भी क्यों ने, आखिर राजीव को उसके गुड बॉक्स में जो आना था ताकि उसे जल्दी प्रमोशन मिल जाए। अरे राजीव तुम्हारी माँ कहाँ है, कहीं दिख नहीं रही, बॉस ने चारों तरफ देखते हुए कहा। वह मंदिर में पूजा करने गई है, मेरी माँ को पूजा पाठ में बहुत विश्वास है, राजीव ने कहा। तो शिवानी ने भी उसकी बातों में हाँ मिला दिया। ओ अच्छा, उसने कहा। फिर वापस बातें करने लगे। उधर पुष्पा देवी बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी अचानक से उसे खांसी शुरू हो गई। उसने अगल बगल में देखा तो बिस्तर के पास वाले टेबल पर पानी रखा हुआ था। वह धीरे धीरे उठकर बैठने लगी।
उसने जब धीरे से उठाया और गिलास में पानी डालने लगी तभी उसे राजीव की कही हुई बात याद आ गई। मेरी बेइज्जती हो जाएगी। उसके कानों में वह आवाज़ गूंजने लगी। अचानक उसका हाथ लड़खड़ा गया और जब जमीन पर गिर गया वह डर के मारे कांपने लगी। बाहर खड़े जब लोगों ने सुना तो वह भी चौंक गए। ये कैसी आवाज़ थी? बॉस ने खड़े होते हुए पूछा। कुछ नहीं सर, राजीव ने हकलाते हुए कहा। बॉस ने उसकी बात नहीं सुनी और वह उस तरफ बढ़ने लगा जहां से आवाज़ आई थी। अब तो जैसे राजीव और शिवानी की सिटी पिटी गुल हो गई। शिवानी ने धीरे से राजीव को कहा, जी अब हम क्या करें? अगर आपके बॉस को पता चल गया कि हमने उनसे झूठ बोला है तो वह आपको जॉब से निकाल देंगे। राजीव ने उसे चुप रहने का इशारा किया। समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। जब बॉस ने पुष्पा देवी के कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखकर हक्का पक्का रह गया। वह जल्दी से भागते हुए पुष्पा देवी के पास आया और उसे अच्छे से बिठा दिया। माँ जी आप ठीक तो है ना? बॉस ने पूछा। हाँ बेटा, पुष्पा देवी ने कहा। बॉस ने राजीव की तरफ देखते हुए कहा, राजीव तुमने मुझसे झूठ बोला और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अपनी माँ के साथ जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुम सिर्फ नाम के राजीव हो। तुम्हारा काम बिल्कुल राक्षस जैसा है। जो इंसान अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकता मैं उसे अपनी नौकरी में नहीं रखूंगा। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। राजीव गिड़गिड़ाने लगा पर बॉस ने उसकी एक बात नहीं सुनी और वहां से चला गया। अब राजीव का गुस्सा सातवें आसमान पर था। तेरी इतनी हिम्मत, तेरे कारण मेरी नौकरी चली गई। यह बोल वह अपनी माँ को मारने लगा। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं जानबूझकर नहीं किया। यह बोल वह दर्द से तड़पने लगी। दीपक यह सब देख रहा था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। राजीव ने पुष्पा देवी का हाथ पकड़ा और अपने घर से धक्के मार कर निकाल दिया और उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। नहीं बेटा, ऐसा मत करो। मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे माफ़ कर दो। ये बोलकर पुष्पा देवी दरवाज़ा पीटने लगी। शिवानी ने अंदर से कहा, तू जहनुम में जा बुढ़िया। पुष्पा देवी वहीं बैठकर रो रही थी। 5 घंटे बीत गए पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। पुष्पा देवी धीरे से उठी और बेसुध रोड पर चलने लगी। उसने एक घर का दरवाज़ा पीटा। अभी आई, अंदर से आवाज़ आई। फिर किसी ने दरवाज़ा खोला। पुष्पा देवी ने उसे देखकर कहा, बेटी क्या मुझे काम मिलेगा? मैं झाड़ू पोछा बर्तन साफ करने के लिए तैयार हूँ। कृपया करके मुझे काम दे दो। मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे घर में बहुत सारे नौकर पहले से हैं। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। यह बोल उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। पुष्पा देवी की आंख भर आई। वह वापस रोड पर चलने लगी। तभी अचानक वह किसी गाड़ी के सामने आ गई। गाड़ी के अंदर बैठे हुए आदमी ने चिल्लाकर बोला, ये बुढ़िया दिखता नहीं क्या? मरना है तो जाकर कहीं और मरो। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये पागल लोग। ये बोल वहाँ से चला गया। पुष्पा देवी ने खुद से कहा, अब मुझे और जिंदा नहीं रहना। ये बोलकर वह चलते चलते खाई के पास आ गई। तभी किसी ने उसका हाथ पीछे से पकड़ लिया। उसने पीछे पलटकर देखा तो एक आदमी खड़ा था। माँ जी, ये आप क्या करने जा रही थी? उस आदमी ने कहा, जब मेरा बेटा बहू ने साथ छोड़ दिया तो मैं जीकर क्या करूँगी? ये बोलकर पुष्पा देवी रोने लगी। देखिए माँ जी, आप रोइए मत, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। फिर उसने भी नम आंखों से कहा, मेरी माँ ने मेरा साथ बचपन में ही छोड़ दिया। आप भी मेरी माँ जैसी है, प्लीज मेरे साथ चलिए। उसकी बात सुनकर पुष्पा देवी की आंखें भर आई और उसके साथ चली गई। उस आदमी का घर काफी बड़ा था। पुष्पा देवी ने उस आदमी से कहा, बेटा मैं यहाँ क्या काम करूँगी? आदमी बोला, बस आपका एक ही काम है, मुझे ढेर सारा प्यार करना, बिल्कुल अपने बेटे की तरह। ये बोलकर दोनों अंदर चले गए। कुछ दिन बीत गए। पुष्पा देवी राजेश को बिल्कुल अपने बेटे जैसा प्यार करती और राजेश पुष्पा देवी को बिल्कुल एक माँ का प्यार देता जिसकी वह हकदार थी। एक दिन राजेश ने पुष्पा देवी से पूछ ही लिया, आप उस दिन वहाँ उस खाई के पास क्या कर रही थी? उसकी बात सुनकर एक बार फिर पुष्पा देवी के जख्म ताज़ा हो गए। उसने नम आंखों से सब कुछ बता दिया। उसकी बात सुनकर राजेश की आंखें नम हो गई। उसने पुष्पा देवी को कसकर गले लगा लिया। माँ आप ठीक है, फिक्र मत कीजिए, मैं भी आपका बेटा जैसा हूँ। राजेश ने कहा, तुम मेरे बेटे जैसा नहीं हो, तुम मेरे बेटे ही हो। यह बोलकर पुष्पा देवी ने उसे प्यार से गले लगा लिया। 15 साल बाद पुष्पा देवी का देहांत हो चुका था। राजेश को हमेशा उसकी कमी खटकती थी, पर राजेश की पत्नी और एक बड़ी खूबसूरत सी बेटी भी थी जो हमेशा राजेश को संभाल लिया करती थी।
राजेश और नीति की दूसरी तरफ एक लड़का अपनी माँ को बहुत मार रहा था। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगी। ए बुढ़िया चुप कर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी ज़रूरी फाइलों को हाथ लगाने की? अब से ऐसी गलती हुई ना तो हाथ काट कर फेंक दूंगा। बोल दीपक चला गया। राजीव और शिवानी फूट फूट कर रोने लगे। शिवानी मैं भी अपनी माँ के साथ ऐसा बर्ताव किया था, भगवान मुझे उसी की सज़ा दे रहा है, राजीव ने रोते हुए कहा। शिवानी भी रोने लगी। वहाँ कोई भी नहीं था उसका रोना सुनने के लिए। तभी एक लड़की आई और शिवानी के ऊपर झाड़ू करते हुए बोली, जल्दी से पूरा घर साफ कर। ये लड़की कोई और नहीं, दीपक की पत्नी आशा थी। अब जो जो उसने पुष्पा जी के साथ किया था वह दीपक भी उस लोगों के साथ करता था। अपनी दादी की हर एक आंसू का बदला वह अपने माँ बाप से लेता था। दोस्तों, हमें हमेशा अपने माँ बाप और अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि जो हम लोग अपने माँ बाप के साथ करते हैं कल को आपके बच्चे भी आपके साथ कर सकते हैं, क्योंकि जैसी करनी वैसी वरनी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।